युद्ध की नीतियों में छिपा जीवन का असली सबक। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो जितना भी गंभीर है उतना ही गहराई से हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। युद्ध की नीतियों में छिपा जीवन का असली सबक। जब हम युद्ध शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने तलवार, सेनाएं, विजय और पराजय का चित्र उभरता है। लेकिन युद्ध केवल रक्तपात नहीं होता। युद्ध एक मानसिकता है, एक रणनीति है और सबसे बढ़कर एक सीख है। महाभारत हो या रामायण, चाणक्य की राजनीति हो या कृष्ण की कूटनीति, हर युद्ध के पीछे कुछ ऐसा नीतियां थी जिन्होंने केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन जीने का कला सिखाई। आज का जीवन भी एक युद्ध है। लक्ष्य प्राप्ति करने का युद्ध, परिस्थितियों से संघर्ष का युद्ध और खुद से लड़ने का युद्ध। आइए इन युद्धों के पीछे छिपे गुप्त जीवन का सबक को समझते। धर्म का पक्ष चुनना ही पहली नीति है। महाभारत का सबसे बड़ा पाठ यही है कि युद्ध में सबसे पहले यह तय करो कि तुम किसके पक्ष में हो। कर्ण महान योद्धा था, परंतु अधर्म के पक्ष में खड़ा हुआ। अर्जुन भ्रमित था, लेकिन अंततः श्री कृष्ण का मार्गदर्शन लेकर धर्म के साथ खड़ा हो। जीवन में भी यही होता है। हर दिन हम चुनना होता है कि हम सत्य के साथ थे या सुविधाजनक झूठ के साथ। सही नीति वही है जो धर्म और नैतिकता के पक्ष में खड़ी हो, चाहे वो कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। रणनीति बल से बड़ी होती है। युद्ध में केवल शस्त्र नहीं, मस्तिष्क भी लड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों में गांडी तो रखा, लेकिन साथ में नीतियों का अबोध ज्ञान भी दिया। चाणक्य ने सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन अपनी रणनीति से नंदवंश को समाप्त कर दिया। जीवन में भी यही सत्य है। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में सोच और रणनीति जरूरी है। कभी कभी एक चुप रणनीति हजार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। हर युद्ध में हर हथियार जरूर नहीं होता। भीष्म को गिराने के लिए शिखंडी का प्रयोग हुआ। द्रोणाचार्य को हराने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठ अफवाह फैलाई गई। ये सब नीति के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि छल सही है, बल्कि यह कि हर समस्या को ताकत से नहीं, समझदारी से हल किया जाता है। जीवन में कभी कभी कठोर निर्णय लेना भी नीति होता है, लेकिन उसका आधार होना चाहिए सर्वजन हिताय। आत्मसंयम सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही गुरु, भाई और सगे संबंधियों को देखकर अपने धनुष को नीचे रख दिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में नहीं, फल की चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। यही नीति हमें सिखाती है कि भावनाएं जरूर है, पर आत्मसंयम उससे भी अधिक जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। पराजय कभी अंतिम नहीं होती। रावण, दुर्योधन, शकुनी सब एक दिन बड़े विजय दिखाई दिए, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई। जीवन का यही सबसे प्रेरणा पाठ है। असफलता अंत नहीं, एक मोड़ है। आप बार बार जीत सकते, लेकिन जब तक आप लड़ना नहीं छोड़ते, आप विजेता है। विजय से अधिक मूल्यवान है लक्ष्य की शुद्धता। महाभारत की जीत पर युधिष्ठिर ने सब कुछ खोया, भाई, संबंध, शांति। उन्होंने कहा ये युद्ध आवश्यक था। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। आपका लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, यदि वह दूसरों को गिराने का हासिल किया गया तो वो सफलता अधूरी है। जीवन में भी हमें हर बार यह सोचना चाहिए, क्या मेरी जीत दूसरों की कीमत पर हो रही है। जीवन में एक युद्ध है, पर जीते केवल बाहरी नहीं। साथियों, युद्ध की नीति केवल युद्ध में, मैदान में नहीं, हर रोज हमारे जीवन में घटित होती है। जब आप समय के खिलाफ लड़ते हैं, आप योद्धा हैं। जब आप बुराई के सामने झुकते, तो आप रणवीर हैं। और जब जब आप हार कर भी उठते हैं, आप विजेता है। युद्ध में ये सिखाता है कि शांति की कीमत समझने के लिए संघर्ष जरूर है। और सबसे बड़ा युद्ध यह है, अपने अंदर के भय, क्रोध और अहंकार को जीतना। तो आइए हम युद्ध की नीतियों को केवल किताबों में नहीं, अपने जीवन में भी उतारें।
हर दिन हर निर्णय का एक रण है और हर सच्चा प्रयास विजय की ओर एक कदम है। धन्यवाद। जय हिंद। जय जीवन के योद्धाओं को। जय राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, हाइप करते रहिए।